ठीक है जी। तो हमने उस दिन वेलोसिटी कर लिया था, वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड कर लिया था, राइट। तो नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे इसका ट्रेजेक्ट्री, इसकी ट्रेजेक्ट्री निकाल लेंगे बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री जो है वो क्या होगी? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द पाथ? इट विल बी अ पैराबोला, राइट। पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला है और इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर। ठीक है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। रिविका तुमने कौन से नाम से एंट्री ली है? तो ये है पॉइंट नंबर 5, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, चलो तो इसमें हमें x और y दोनों में लगाना है। ठीक है, x और y दोनों में लगाएंगे हम इक्वेशन। तो हाँ जी बोलो। जो फिफ्थ पॉइंट से पहले फर्स्ट फोर्थ पॉइंट है वो बता दो। मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फोर्थ पॉइंट बन रहा है। पॉइंट बन रहा है, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, कोई नहीं, पॉइंट नंबर की टेंशन मत लो तुम। अभी ये देखते हैं। तो P पॉइंट पे उसने कुछ डिस्टेंस x में ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस उसने y में ट्रेवल किया। ठीक है, तो y और x जो है, पहला था टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा था हॉरिजॉन्टल रेंज, तीसरा था वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, चौथा है वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, एंड पांचवा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो x में हम इक्वेशन क्या लगाएंगे यहाँ पे? मैं दोनों डायरेक्शंस में आई विल बी यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो x में पहले x डायरेक्शन में लगाते हैं। x डायरेक्शन में s विल बी x इज इक्वल टू, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? u, टाइम लगेगा t, और एक्सेलरेशन कितनी होती है? 0। यहाँ से मेरे पास वही सेम मेथड है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? x अपॉन u। अब हम लगा देंगे y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये हम इक्वेशन लगा रहे हैं फ्रॉम a टू p, a से लेके p तक। कितनी है? माइनस y, राइट। इट इज नॉट माइनस h, इट इज माइनस y। तो माइनस y इज इक्वल टू, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y? 0 माइनस हाफ g t स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन y इज माइनस g। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया, तो y इज इक्वल टू हाफ g इंटू t की वैल्यू हम ऊपर से डाल देंगे, ये वाली x अपॉन u स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू हाफ, मतलब g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस y लिख लो या y लिख लो। एक्चुअली वी शुड राइट यहाँ पे y, क्योंकि दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज स्टिल अ वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस y लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग इट माइनस y बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल का साइन हम ऑलरेडी ऊपर कर दूं। लो आयुष फटाफट नोट कर लो। वेरिएबल का साइन हम पहले नहीं डालते, वो अपने आप आता है। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन आएगी दैट इज y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, मतलब माइनस x स्क्वायर आया है, एंड y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x स्क्वायर का ग्राफ जो बनेगा दैट विल बी पैराबोलिक इन नेचर। माइनस x स्क्वायर है तो ग्राफ का जो मुंह है, जो कटोरी का मुंह है, वो नीचे की तरफ आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं हम,
from the above equation, we see that equation of trajectory is y directly proportional to minus x square. Hence the path is parabolic in nature. Hence the path is parabolic in nature. तो यही सेम क्वेश्चन आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन आपका ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में भी आ सकता है कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर. तो आपको ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है दोनों केसेस में. ठीक है, ओब्लिक का हमने ये लिखा था, ओब्लिक में भी सेम था. ओब्लिक में भी यहाँ पे क्या लिखना था कि इक्वेशन ऑफ, आई गेस तुम लोगों ने ना ये शायद स्टेटमेंट नहीं लिखी थी हम लोगों ने, स्टेटमेंट लिख रहे. राइट डाउन द स्टेटमेंट. ये मेट 2 में जब मैं करा रहा था तो आई जस्ट उस टाइम पे मुझे ध्यान आया कि शायद तुम लोगों ने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी. ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का खोलो जहां पे हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव की थी. ओपन द पेज जहां पे हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव की थी फॉर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल. वहां पे हमने यहाँ इस डब्बे तक तो लिख लिया था कि y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. उसके बाद ये लाइन लिख लो. तो यहाँ पे सिंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो y और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x स्क्वायर. देयरफॉर द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर. ठीक है, एंड दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट. इस साल तो खैर पता नहीं क्या है, क्या सीन है, सब्जेक्टिव पेपर होंगे नहीं होंगे, अदरवाइज जैसा भी बनता है. ओके, noted till yet till this point? This is important. Yes, sir. ठीक है. ओके जी, नेक्स्ट हम लिखेंगे क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैंने उस दिन कराया था तुम लोगों को, लेकिन इसका एक और पार्ट है, दूसरा पार्ट भी है. 2 पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन में. ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे पास यहाँ पे बॉल्स हैं कुछ. दिस इज बॉल ए. ठीक है, इसको यहाँ से मैंने ड्रॉप कर दिया. दूसरी बॉल है बी, इसको यहाँ से यू से प्रोजेक्ट कर दिया हॉरिजॉन्टली. बॉल है सी, इसको 2u से प्रोजेक्ट कर दिया. ठीक है, इसको ड्रॉप किया है. तो यहाँ पे हमें अरेंज करना है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. फर्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड है velocity with which they strike the ground. मुझे आंसर दोनों सेम इकट्ठे भेजने हैं. मिलन करेक्ट. अर्शिया नहीं, सेकंड गलत है. अर्शिया फरमान. दोनों आंसर्स, सिद्धार्थ एंड फरमान, दोनों आंसर्स भेजो इकट्ठे. रिदम करेक्ट. तुषिता करेक्ट. नमन करेक्ट.
सिमरन करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, गौरी मेहता नहीं, अर्शिया करेक्ट, दिव्यांशु करेक्ट, नाहिद करेक्ट, मुस्कान 39 करेक्ट, महक करेक्ट, लतिका नहीं, अनुप्रीत नो, सिद्धार्थ करेक्ट, जिया नो, जोरावर नो, वैशाली नो, गौरी मेहता मुझे ऑर्डर बताओ। लतिका टेल मी द ऑर्डर। प्रबल करेक्ट, निवेदिता करेक्ट, निवेदिता वैसे यहाँ पे ए बी सी है, 1 2 3 नहीं है, तो यू शुड नॉट चेंज द ना लेबलिंग, पेपर में गलत हो जाएगा ऐसे सब्जेक्टिव में। पुरांश नहीं, माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अरे अनुरीत, तुम्हें अनुरीत अगर सुन रहा है तो यू कैन रिकनेक्ट, आई विल अलाउ यू। रिया करेक्ट, लतिका करेक्ट, वैशाली करेक्ट, सुरभि जिया दोबारा भेज दो, सुरभि करेक्ट, अंतरा नहीं, जिया करेक्ट है, ख्याति करेक्ट, आर्यन करेक्ट, खुशबीर करेक्ट, तरुण नो। ओके लेट्स सी, तो यहाँ पे देखेंगे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट तो सबका क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, टी ए टी बी एंड टी सी, और सबकी वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 2h/g। लेकिन वेलोसिटी विल नॉट बी सेम, Yes. वेलोसिटी विल नॉट बी सेम। वेलोसिटी सबसे कम किसकी होगी, ए की। वेलोसिटी ऑफ ए विल बी लीस्ट देन बी देन सी। व्हाई? क्योंकि वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, UI minus Twice 2G. f minus 2 root gh. हाँ मतलब अगर हम स्पीड की बात करें वो क्या होगा, u² प्लस 2gh, हाँ कि ना। Yes. तो Yes, sir. पहले का जो u है वो कितना है, 0। 0. 0. दूसरे का u, U. u of a is 0, u of b is u, and u of c is 2u, 2U. राइट। तो इसलिए a की सबसे कम, b की उससे ज्यादा, c की उससे ज्यादा, राइट करेक्ट है, समझ गए। Yes. Yes, sir. अच्छा चलो, अब अगर ये समझ गए तो फिर मुझे ये भी समझा दो। इसको, ये A है, इसको U से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, B है, इसको U से डाउनवर्ड फेंक दिया, C है, इसको U से ऐसे फेंक दिया, और D है, इसको U से ऐसे फेंक दिया। ठीक है, क्वेश्चन इज सेम, अरेंज इन
increasing order. First, time of flights. Second, velocity at the ground. मतलब velocity with which it hits the ground. You can say speed also. मतलब velocity या speed एक ही बात है. Obviously, I'm not talking about the direction. Riya, second answer is correct. उसके बाद आयुष आंसर भेजो मुझे. नमन, first answer is correct. Sir, Simar, second answer is correct. Rhythm, sir, second is correct. Muskan, मुस्कान 58. गुड, दोनों करेक्ट है. हाँ भाई. सर जो सी बॉल है उसको हमने कोई एंगल पे मारा ऊपर. हाँ, किसी एंगल पे मारा उसको. ओके. सिद्धार्थ, फर्स्ट इज करेक्ट. ये ओ नहीं है सिद्धार्थ, दिस इज डी. ये डी बॉल है. वैशाली, सेकंड इज करेक्ट. Anahid, good, both are correct. Sargun, second is correct. Vanshika, नहीं. रिया नहीं. देवेशी नहीं. रिदम नहीं. अरे रिदम, सिमर, अब तुम एक एक आंसर भेज रहे हो, मुझे क्या पता है कौन से का आंसर है. मंथन करेक्ट, दूसरा करेक्ट है. अंतरा नहीं. सर, आयुष नहीं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर हिमानी वेटिंग रूम में है, उसको अंदर एडमिट कर लो. ओके. खुशबीर नहीं. सिद्धार्थ, अरे सिद्धार्थ टोटल वेलोसिटी, अगर मैंने नहीं मेंशन किया तो टोटल. सिमर सेकंड करेक्ट. दिया नहीं. ओके चलो करते हैं इसको, है ना. बाकी आंसर्स आई एम नॉट, चलो पढ़ देते हैं, ठीक है. आर्यन करेक्ट, गुड, बोथ आर करेक्ट. इशिता नो. अनुप्रीत नो. वैशाली करेक्ट. सिमरन गुड, करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं. अर्शिया सेकंड करेक्ट है. गुरकर्मन गुड, करेक्ट बोथ. निवेदिता सेकंड इज करेक्ट. महक नहीं. दिव्यांशु नहीं. मिलन नहीं. मंथन नहीं. हाँ मंथन पहला करेक्ट है तुम्हारा. सिमर करेक्ट, गुड. दिव्यांशु नहीं, फर्स्ट गलत है. रिदम सेकंड करेक्ट है. चलो बाकी
अभी देखेंगे इधर, ठीक है। ओके, लेट्स सी। तो द आंसर बताता हूं पहले तुम लोगों को। फर्स्ट, टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। देखो, टाइम ऑफ लाइट विल नॉट बी सेम इन दिस केस, यस, राइट? क्योंकि टाइम ऑफ लाइट कब सेम होता है? जब अरे ड्रॉप ध्यान रखा करो, जब हमने एक स्टार पॉइंट लिखा था तो उस टाइम पे हमने साथ में लिखा था कि कब सेम होता है। रूट ऑफ 2h, हाइट सेम होती है। वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, हाइट तो सेम है। वर्टिकल वेलोसिटी जब वर्टिकल जीरो। वेलोसिटी यस, जब सबकी वर्टिकल वेलोसिटी सेम होती है तब। ड्रॉप किया, यहाँ पे सबकी वर्टिकल वेलोसिटी डिफरेंट है, चारों की वर्टिकल वेलोसिटी इज डिफरेंट। पहले की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? जीरो, 0। दूसरे की माइनस यू, माइनस यू, माइनस यू, तीसरे की सम यू साइन थीटा, चौथे की माइनस यू साइन थीटा, u. तो each and every, all the four bodies are different vertical velocities, the time of flights will be different. And obviously सबसे कम किसका होगा? जिसको हमने सबसे नीचे जल्दी से फेंक दिया, जिसको डायरेक्टली नीचे को फेंक दिया, तो सबसे कम टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा बी को, वो जल्दी पहुंच जाएगी, है ना। सी और डी पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, तो उनका टाइम ज्यादा होगा ए से, तो उसके बाद होगा ए, ठीक है। फिर होगा सी का, क्योंकि सी किसी एंगल पे, उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो u sin थीटा है, वो u से कम है। देन होगा टी सी, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा डी को, क्योंकि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे ऊपर जाएगा, तो वो सबसे ज्यादा लंबा चक्कर मार के आएगा, तो u सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ज्यादा हाइट पे जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा? डी को। तो द ऑर्डर विल बी बी ए सी डी। टाइम बी पहले क्यों आएगा? मतलब टाइम बी सबसे छोटा क्यों होगा? किसका? बी का, बी का किससे? ए से। बी और ए से। बी को देखो, जस्ट इमेजिन, बी को हमने क्या किया? नीचे को फेंक दिया, इसको ड्रॉप नहीं किया, दिस इज नॉट ड्रॉप। ड्रॉप्ड के केस में सेम होता है ए और बी का, अगर बी को ड्रॉप करते तो सेम होता, लेकिन इसको नीचे की तरफ फेंक दिया कुछ जोर लगा के, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, हाँ कि ना? सर ऐसे तो एक की वर्टिकल वेलोसिटी निवेदिता, 0 है। यस सर। जस्ट इमेजिन, एक पार्टिकल को हम सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं और दूसरे को फेंक रहे हैं नीचे की तरफ, कौन जल्दी पहुंचेगा? सर जिसको फेंक के, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, ठीक है। हाँ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नीचे को, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, सर। राइट? हाँ, सर ए और सी में कैसे डिसाइड किया हमने? टाइम जब हम निकालते हैं तो ए वाला तो यहाँ पे ऐसे सीधा आ जाएगा, लेकिन यस सी वाला पहले ऊपर जाएगा फिर आएगा नीचे, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा। सर, लेकिन सर ये भी तो है कि सी के पास कुछ वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है और ए के पास नहीं है। तभी तो, वही तो बोल रहा हूँ मैं, इसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, u sin थीटा, यस, तो वो पहले ऊपर नहीं जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा यार। जिस जो पहले ऊपर ज्यादा गेड़ी मार के आएगा उसको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ओके सर, ठीक है। ओके, वेलोसिटी सबकी सेम होगी, सबकी वेलोसिटी नीचे सेम होगी। कैसे? कोई बता सकता है इसको? व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे? Initial velocity. Why each and every body has same speed on reaching the ground? जिन लोगों ने आंसर सही दिया है उन लोगों में से बताओ मुझे कि वाई। यू सेम है, ठीक है, बट यू सेम होने से क्या होगा? वेलोसिटी एट द ग्राउंड भी सेम होगी। वेलोसिटी एट द ग्राउंड, हमने जो फॉर्मूला निकाला था ऊपर, जो u स्क्वायर प्लस 2gh, वो वाला लगा रहे हो क्या इस फॉर्मूले में? ये u कौन सी u थी? दिस u वाज वर्टिकल वाली, ठीक है, तो इससे नहीं पता लगेगा हमें। यस आर्यन, गुड। यहां पे हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस Potential plus kinetic energy. Kinetic energy. Yes, potential energy plus kinetic energy is same for
ऑल 4 बॉडीज। सबकी हाइट सेम है कि नहीं है? सबकी अगर हाइट सेम है तो कौन सी एनर्जी सेम होगी? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। सबकी स्पीड अगर सेम है तो सबकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन जब हम लगाएंगे तो फाइनल स्पीड जो है वो सबकी क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस, मैं मैकेनिकल एनर्जी लिख रहा हूं इसको, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो इसलिए सबकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम, सबकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सेम, सबकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सब सारे के सारे ग्राउंड पे आ गए, सबकी फाइनल पोटेंशियल भी सेम है, तो सबकी फाइनल काइनेटिक भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसलिए सबकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। सर सबका मास भी सेम है मतलब फिर? अगर मास सेम ना हुआ तो सर एक बॉडी के लिए लगाते हैं, एक बॉडी, सपोज मैं ए के लिए लगाता हूं, ए का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ m mv u स्क्वायर स्क्वायर प्लस mgh is equal to फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे आ गई, इसको हम जीरो मानते हैं, ग्राउंड पे v assume Yes. पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस हाफ m v स्क्वायर। तो दिव्यांशु मास का क्या हुआ? सर वो तो कट गया। वो तो कट ही गया, तो v स्क्वायर जो आएगा दैट विल बी व्हाट? u स्क्वायर by 2 plus plus gh. gh। यस ठीक है, तो सबका u सेम है, सबका h सेम है, इसलिए सबका v सेम होगा। ठीक है जी। ओके, यस रिया, यहाँ पे i का मतलब है इनिशियल, I मींस इनिशियल, मैं जहां पे भी I का और F का यूज करूंगा दैट मींस इनिशियल एंड फाइनल। ओके, क्लियर नाउ? यस हाँ कि ना, सबको क्लियर है कि नहीं? यस यस सर, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज। मॉड्यूल खोल लेता हूँ, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन इन 2D है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पार्ट डी एक्सरसाइज 0। क्वेश्चन नंबर 1, No, sir. 2, No, sir. 3, No, sir. No, क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 6। No, sir. दैट्स ग्रेट, सर एक भी डाउट नहीं 6 है। है 6 अरे ठीक है, 6 है। Two tall buildings are 40 meters apart with what speed? देख दिव्यांशु, यहाँ पे दो बिल्डिंग्स हैं, दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस दे रखा है 40 मीटर्स। ठीक है, तो दो बिल्डिंग्स यहाँ पे अगर बनाते हैं, हम इधर ही बना लेते हैं कहीं पे, एक बिल्डिंग इधर बनाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 40 मीटर, एक बिल्डिंग इधर बना ले। ठीक है,
दो बिल्डिंग है। ओके, ये 40 मीटर है। ओके, अब क्या किया, विद व्हाट स्पीड बॉल मस्ट बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 145 मीटर्स अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में से, बिल्डिंग ए में से, इस बिल्डिंग की खिड़की में से, जो कि 145 मीटर हाइट पे है, यहां से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से, सो दैट इट एंटर्स अ विंडो इन द अदर बिल्डिंग जो कि 22.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड है। तो दूसरी बिल्डिंग में जो खिड़की 22.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड है, उसमें ये बॉल जो है वो एंटर कर गई है। मतलब एक खिड़की में से फेंका दूसरी खिड़की में, यस, किसने फेंका ये? पता नहीं। देखो पहले ऐसे करते थे, प्रेम पत्र फेंकते थे एक खिड़की में से दूसरी खिड़की में, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें ये बताना है कि कितनी वेलोसिटी से ये इसको हाँ सही बात है नमन। तो कितनी वेलोसिटी से इसको फेंकेंगे यू से, वो हमें बताना है। तो दिव्यांशु, यस, इसकी रेंज कितनी है? 40 मीटर। हैं 40 मीटर? यस, अच्छा, हाइट कितनी है? 122.5 मीटर। हाँ 122.5 मीटर, ये ना हाइट, ये वाली हाइट होगी अब, ये वाली, यस, विच यस, इज 122.5 मीटर। 145 में से 22.5 को माइनस कर देंगे तो दिस इज द हाइट। यू फाइंड करना है, रेंज का फॉर्मूला लगा दे, रेंज का फॉर्मूला बता दे दिव्यांशु। u root 2h by g। यू रूट ऑफ 2h बाई जी, बस फिर हो तो गया। आर की वैल्यू पता है, यू फाइंड ना, यू फाइंड करना है, 2 पता है, h पता है, g पता है। g की वैल्यू यहाँ पे क्या यूज करेंगे? 9.8। 9.8, एग्जैक्ट आंसर आ यस, जाएगा। ठीक ओके। है, चलो जी। खत्म। यस। ओके।